और आज भी पास में चराने होगी, लेकिन तुम तो यमुना पार आ गए, अब यहाँ भोजन कहाँ मिलेगा? भूख तो हमें भी लगी है। तो कन्हैया ने कहा चिंता मत करो, ये जो सामने जो गांव दिख रहा है, इस गांव में भी हमारे अपने ही लोग रहते हैं। अपने कुछ मित्र गणों को भेज करके तो भाई जाओ, और जो सामने जो पर्वत के शिखर पर वो गांव दिख रहा है, इस गांव में अंगिरस गोत्र के ब्राह्मण रहते हैं, अंगिरस यज्ञ कर रहे हैं। उन माताओं से जाकर के कह देना कृष्ण बलराम नंद के लाला वृंदावन से आए हैं, उन्हें भूख लगी है और वो आपके ही घर का भोजन करना चाहते हैं। ये बातें जब सुनी तो वर्णन मिलता है, आज भगवान के मित्र कन्हैया की आज्ञा का पालन करके उन अंगिरस गोत्री ब्राह्मणों के घरों से भोजन लाने के लिए चले गए। लेकिन एक बड़ा गंभीर विषय है, क्या सौभाग्य रहा होगा इन माताओं का कि भगवान इनके घर का भोजन मंगवा रहे हैं। साधारण विषय को अगर समझ करके चले, हम अपने घर में भोजन पकवान बना करके रखें और फिर भगवान से प्रार्थना करेंगे भगवान आइए हमारा भोग पाइए, बड़ी बात नहीं है, नियम है हमारा। हम अपने घर में भोजन पकवान बना करके रखें और फिर भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान आइए हमारा भोग पाइए, बड़ी बात नहीं है, नियम है हमारा। लेकिन भगवान स्वयं कहे भाई आज मैं फलाने व्यक्ति के घर का भोजन करूंगा, ये रिश्ता कैसा होगा, ये संबंध कैसा होगा? हम भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान आए हमारा भोग पाए, बड़ी बात नहीं है। लेकिन भगवान कहें भाई आज मैं फलाने व्यक्ति के घर का भोजन करूंगा, ये रिश्ता कैसा होगा, ये संबंध कैसा होगा और कैसे बना होगा? तो ध्यान देना, मैं निवेदन कर रहा हूं, इस संबंध के बनने का सबसे बड़ा कारण है, वैसे आप भी सोचो ये बात किसके प्रति कही जा सकती है कि आज मैं फलाने व्यक्ति के घर का खाना खाऊंगा, जिसके साथ कोई गहरा रिश्ता होगा, कोई गहरा संबंध होगा। लेकिन भगवान का इनके साथ संबंध कैसा है और ये कब बना, ये कैसा संबंध है, तो बड़ी गंभीरता से विषय को जीवन में धारण करके चलना है। अच्छा, वर्णन मिलता है, उस समय की बात है जब सुखिया नाम की एक मालिन हुआ करती थी, फल बेचने वाली। ये जो मालिन जो फल बेचने वाली है, इसका काम था जंगलों से फल तोड़ना, गांव-गांव जाकर के बेचना, और जो कुछ मिलता उससे परिवार चल रहा था। लेकिन एक बार जब ये वृंदावन में जाकर के पहुंची, इसने कन्हैया को फल खिलाए, तो कन्हैया देखने के बाद पूरी दुनिया पराई लगने लगी सिवा वृंदावन के। अब तो सुखिया का नियम हो गया, सुखिया रोज जंगल से फल तोड़ करके लेकर के आती है, वृंदावन में आकर के विक्रय करना, कन्हैया को फल प्रदान करने, और कन्हैया भी बड़े चाव से फल खाते थे। और अगर कभी अगर एक आधी बार अगर समय से अगर दादी आकर के ना पहुंचे तो कन्हैया मैया से कहते थे माँ दादी नहीं आई फल बेचने वाली, तब तक अगर सुखिया आती, ये जोधा कहती बहन जल्दी आ जाकर, तेरे हाथ के फलों से बड़े प्रिय रोज खाता है, और अगर तू लेट हो जाए तो फिर इंतजार करता है। सुखिया के मन में हो गया कि कन्हैया मुझसे प्रेम करते हैं। आज वर्णन मिलता है और रोज जंगलों से फल तोड़ना, वृंदावन आकर के विक्रय करना, लेकिन विक्रय करके घर नहीं जाती, फल तो आकर के खिलाती है कन्हैया को, लेकिन फिर घर नहीं जाना, वहीं किसी मडेर पर जाकर के बैठना। पूरा दिन कन्हैया कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, यानी किससे मिलते हैं, क्या बात करते हैं, ये सारी बातें देखना सुनना। लेकिन यही काफी नहीं था, सुखिया ने जीवन में एक महत्वपूर्ण कार्य किया, और वो महत्वपूर्ण कार्य है, सुखिया जब अपने गांव जाकर के पहुंचती तो गांव जाकर के सुखिया ने अपनी ये सारी बातें अपनी सहेलियों से साझा करें। ये अंगिरस गोत्री ब्राह्मणों के गांव में रहने वाली सुखिया है। गांव जब जाकर के पहुंचती, सारी सहेलियों को साथ बैठा करके भगवान के बारे में व्याख्या करती और भगवान की हर एक लीला को जाकर के समझाती थी, कहती थी। धीरे धीरे लीलाओं को सुनते सुनते इन ब्राह्मणियों के मन में हो गया सुखिया को सौभाग्य है कि सुखिया के घर भगवान उसका भोग पाने के लिए आते हैं, हमारा भी सौभाग्य होगा क्या? सुखिया ने कई बार कहा अरे सौभाग्य होगा नहीं है, बन सकता है, कैसे बन सकता है? तो सुखिया ने कहा मैंने तो वृंदावन में उसकी महिमा यहाँ तक सुन ली है, अगर वो सच्चे हृदय से कोई उस कन्हैया को याद करे तो फिर भगवान उनकी मन की इच्छाओं की निवृत्ति करते हैं, पूर्ति करते हैं। आज ब्राह्मणियों के मन में ये बात हृदय पटल पर जाकर के बैठ गई। इनको लगा कि वाकई अगर हम भी सच्चे हृदय से पुकारेंगे तो भगवान हमारे घर भी आएंगे, हमारे हाथों का भोजन भी करेंगे। अब तब से इनका नियम हो गया, और रोज जब ये खाना बनाती है तो रोज रोज भोजन बनाते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं हमारे घर भी कन्हैया आए, हमारे घर का भोजन करे, हमारे घर भी आए, हमारे घर का भोजन करे, हमारे घर भी आए, हमारे घर का भोजन करे। ये श्रद्धा इतनी समर्पित हो गई कि आज
आज ब्राह्मणियों के मुख से निकलने वाली वो प्रतिदिन की जो पुकार है, आज भगवान ने इस पुकार को सुना है। यही कारण है प्रतिदिन भगवान की कथा सुनते सुनते भगवान की कथा में, भगवान की लीलाओं में ऐसा विरह में डूब गई है कि इनको लगा कि अगर वाकई में सच्चे हृदय से पुकारने से कन्हैया आ जाते हैं तो हमारे घर भी आएंगे, पक्का आएंगे। पर भक्त का विश्वास जब दृढ़ विश्वास में बदल जाए तो, विश्वास जब दृढ़ विश्वास में बदल जाए तो, विश्वास और दृढ़ विश्वास को अगर छोटे से उदाहरण के माध्यम से समझ करके चले, माना कोई बीमारी हो गई, बड़ा इलाज कराया, हर जगह घूमे, लेकिन कहीं फर्क नहीं पड़ा, ठीक नहीं हुए, लेकिन किसी अपने परिचित ने आकर के कहा भाई वो फलाने गांव में वैद्य है, वहां जाओ ठीक हो जाओगे। हम भी वहां चले गए, हमने सोचा जहां इतनी जगह चले गए, चलो रिश्तेदार हैं, उनकी बात से विश्वास करते हैं, हमने विश्वास